हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एक चैनल्ड मैसेज पे रहने वाली है। ओके, मुझे ऐसा चैनलिंग हुआ है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि आपके ही पीठ पीछे आप ही को बुली करता है, आपका मजाक उड़ाता है ना। लिटरली आपके ऊपर गॉसिप्स कर करके कोई आप पर हंसता है, आपकी हंसी उड़ाता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद आप उस पर्सन को जानते हैं, और अगर आप उसे नहीं भी जानते हैं तो बहुत जल्द उस पर्सन का जो ट्रुथ है वो आपके सामने आने वाला है। ओके, सो एक चीज़ और है डिवाइन की तरफ से इस चैनल मैसेज के साथ कि वो पर्सन जितना जल्दी हो सके उस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सन आपके क्लोज रहना चाहता है, ठीक है। आपकी सारी खोजबीन वो करता है, ठीक है। वो पर्सन आपको स्टॉक करता है और आपकी सारी बातें जानना भी चाहता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो सारी बातें हम रीडिंग में चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि वो चाहता भी है कि आपकी लाइफ जो है उसके बारे में सारा कुछ उसको मालूम भी हो, और फिर आप ही की हंसी भी उड़ानी है उसको, ठीक है। और ऐसा ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनवियस आपके लिए भाव रखता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है इसके मन में, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से ये जो मेन मैसेज है, जितना जल्दी हो सके आप इस पर्सन से दूरी बना लीजिए, ठीक है। और ये पर्सन जो भी है वो आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं, वो आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइन की तरफ से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस मैसेज तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के जो ऐसे हिडन एनिमीज हैं, ठीक है, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस है और क्यों वो ऐसा भाव रखते हैं। ओके, वाह, यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन का मैसेज आया है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यस यस यस, ओके, वाओ, बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। बॉटम में माँ राधा रानी की एनर्जी आई है, ठीक है, सोल फ्लेम की एनर्जी आई है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ठीक है। तो अभी तक अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी और फैमिली मैटर्स अगर आपकी लाइफ में चल रहे थे बहुत समय से, और काफ़ी डिस्टर्बेंस था उन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में, आप हील नहीं हो पा रहे थे पूरी तरीके से, आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही थी, तो वो यहाँ पे आपके लिए कहना चाहते हैं डिवाइन की वो जो हीलिंग है, हार्मनी है आपकी रिलेशनशिप में, वो बहुत जल्द आने वाली है। ओके, एंड आपके अंदर की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा खुल के बाहर आएगी, ठीक है। आपके जो टैलेंट्स है, आपकी जो स्किल्स है, ठीक है, आपके जो गुण है आपके अंदर, ठीक है, जो डिवाइन के दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो दिव्य गुण जो आपके अंदर है वो अब निकल कर बाहर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी इन दिनों में आपने खुद ने भी फील किया होगा कि आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा अपने अंदर। ओके, तो वो राधा माँ की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो उनको शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, माँ राधा को, क्योंकि वो खुद ही आपकी रीडिंग में प्रेजेंट हो चुकी हैं। ओके, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आपको अ, थोड़े बहुत डाउनलोड्स भी आते होंगे, जैसे कुछ चैनल होता होगा आपको भी, जैसे अम, आपको कोई इन्फॉर्मेशन फील होती होगी अपने अंदर, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कहना चाहती है, ठीक है। तो उस बात को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपको अवेयर कराना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों से, है ना। तो आपको बस उन डाउनलोड्स को समझने की कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड्स तो आपको आ रहे हैं, लेकिन मे बी आप हो सकता है कि उनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो, या आप जान के भी उसको पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है। तो आपको विश्वास करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है डिवाइन की तरफ से, वो बिल्कुल करेक्ट है और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है। जैसे कि अभी आपके लिए डाउनलोड आया है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी रखनी है, तो बस आपको बिलीव रखना है कि ये लोग आपके एनर्जी को डिजर्व नहीं करते हैं, तो आप इनके साथ एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखिए। ओके। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, ताकि फिर से आपको कंट्रोल कर सके। ओके। truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. Yes, तो इनका ट्रुथ जो है, अगेन कंफर्मेशन है कि जो चैनल मैसेज था कि इनका ट्रुथ जो है बहुत जल्दी सामने आने वाला है सब लोगों के, जो भी आपके आसपास है, जो इन पे ओवर बिलीव रखते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इन पर विश्वास करते हैं ऐसे लोगों पर, क्योंकि ये लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, जिनको आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, ये क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा है कि ये लोग बहुत हर चीज़ दिखा के शो ऑफ करके करना पसंद करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और अगर कोई बात अगर आपको आगे बताएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके आपको बताएंगे। ऐसा उनका कुछ बेसिक नेचर है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आप उन लोग को पहचान सकते हो, है ना। तो उनकी जो ट्रुथ है, उनकी जो रियल साइड है, अब वो सामने आने वाली है। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। ठीक है। और बहुत अच्छा है अगर ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आती है, क्योंकि ये और ताकि किसी और का बुरा ना कर पाए, क्योंकि ऐसे लोग ना किसी के भी नहीं होते हैं। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ, बहुत लोगों के साथ गलत करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनका ये बेसिक नेचर होता है। ओके। तो ऐसे लोगों का सच सामने आना, उनको थोड़ी सी पनिशमेंट ज़रूरी होती है कभी कभी डिवाइन की तरफ से। ओके। एंड यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ की भी बात हो रही है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो एक मैजिकल पावर है जो आपके अंदर, जो डिवाइन की तरफ से एक बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा आपका ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। सी, ये मैसेज भी आपको यहाँ पे यही बताना चाहता है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप अपनी पावर को पहचानिए। ओके। मुझे ऐसा लगता है ना, एक और चीज मुझे यहाँ फील हो रही है कि आपको अपनी बात समझाने में पहले बहुत प्रॉब्लम आती होगी, है ना। लोग आपको समझ नहीं पाते होंगे। अ, वैसे तो आप बहुत ही प्योर सोल है, लेकिन क्या होता था ना कि जो ये दिखावा करने वाले लोग हैं ना, ये क्या करते थे कि हर चीज को प्रिटेंड करके और ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करते थे जिस वजह से आप अपनी बातों को कभी क्लियर नहीं कर पाए, आपको मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्स की तरफ से ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से अब आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है। और आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप इन चीज़ों पे काम कर पाएंगे। ठीक है। आप अपनी बातों को समझा पाएंगे, लोगों के सामने रख पाएंगे, है ना। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। ग्रीन तारा माँ आई है यहाँ पे, है ना। तो वही आपको बता रही है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन है, आपको एंजल्स की तरफ से आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है, बस सिर्फ ऐसे लोगों से एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, दैट्स इट। ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड, कोड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। अगेन कंफर्मेशन है कि आपको ट्रस्ट रखना है कि ये जो डाउनलोड्स आपको आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है, वो आप ही के लिए है। ओके। वो सिर्फ आपके भले के लिए है और आपको अवेयर कराने के लिए है। ओके। और कोड्स कट करने की बात भी हो रही है यहाँ पे, तो अगेन ये कंफर्मेशन है कि आपको इनसे एक बहुत ही हेल्दी दूरी बना के रखनी है। ठीक है। जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ओके। अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो ये एनिमी है ना, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उन्होंने ये चीज़ सेंस कर ली है। ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि ये चीज़ आगे ना बढ़ पाए आपकी, है ना। आपकी जो ये इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो ये पावर है, आप जो डे बाय डे बढ़ रही है, उनको वो सेंस कर चुके हैं, आपकी जो एनिमीज हैं। ठीक है। तो उनको जब ये पता चला है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि आपकी जो ये पावर है वो आपके अंदर ही दब के रह जाए, है ना। तो इसलिए वो आपके पास फिर से आना चाहते हैं। वाओ। नंबर 9, रिपलनेस। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं वो लोग,
क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड आपके जो गुड कर्मा है वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ने वाले हैं उनके बैड कर्मा पे। ठीक है, उनके जो बैड कर्मा है वो उन्हीं पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब आपका फ्रूटफुल टाइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका आने वाला है, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं आपसे। ओके, यस, न्यू विजन, लाइफ को एक न्यू विजन मिलने वाला है, आपकी एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है। आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपका अगेन वही बात है, लॉस्ट पार्ट जो आपका था, ठीक है, आपको रोका गया था, स्टक किया गया था, आपकी पावर को कम करने के लिए ना जाने कितने स्पेल्स किए गए, है ना, लेकिन वो सारे ही रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, वापस जा चुके हैं उतनी ही तेजी के साथ। आप देख सकते हो इस इंसान की जो ये थकान है, ठीक है, बहुत ज्यादा थका हुआ है ये इंसान, है ना, कोई एक्शन नहीं लेना, कोई चीजों को लेकर निराश हो जाना, गिव अप वाली एनर्जीज में आप आ चुके थे। लेकिन उसके बाद डिवाइन की पावर की वजह से आपकी जो ये पैशनेट एनर्जी है, आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, वो डे बाय डे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपने उनकी ब्लेसिंग्स को और तेज़ी से अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। ओके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत सही आगे बढ़ रहे हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए आप। ओके, और चेक कर लेते हैं डिवाइन की तरफ से और आपके लिए क्या गाइडेंस है। यस, योर पेशेंस, आपके जो एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, डिवाइन है, उनको बहुत प्राउड है कि आपने इतना पेशेंस रखा है। उन्होंने आपके साथ बहुत सारे स्पेल वर्क्स किए। आप यहाँ पे मून देख सकते हो, ठीक है, तो हो सकता है फुल मून पे या फिर यस, उन्होंने कोई मून रिचुअल ट्राई किया है आपके ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है आपने ये मून साइकिल के साथ काफी सारे मूड स्विंग्स फील किए होंगे, लेकिन आपने फिर भी बहुत पेशेंस रखा। ठीक है, इसीलिए डिवाइन को आप पे बहुत प्राउड है, आपने बहुत ट्रस्ट रखा है उन पर, है ना। यस, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की हमेशा से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये चीज़ उन आपके एनिमीज को ये बात पता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और इसी वजह से वो आपको रोकना चाहते थे हमेशा से। बहुत ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन 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 डिवाइन आपके साथ थे, और आपकी सोल इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई कि उन्होंने कोशिश करने के बाद भी उनकी कोशिश हमेशा नाकामयाब रही है। ओके, यस, बॉटम की एनर्जी आई है टोटलिटी। आप देख सकते हो वो ये चाहते थे कि आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहें, आप खुद से कुछ ना कर पाओ, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, माइंड में हमेशा आपके कंफ्यूजन रहे कि मुझे अब नेक्स्ट क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है, आपकी जो पावर्स होती है, आपके अंदर ही होती है। ठीक है, डिवाइन खुद आपको उन गिफ्ट्स के साथ ही यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब तक हम उन सिद्धियों को प्राप्त नहीं करते हैं, हमारी वो विजडम जब तक हमें नहीं मिलती है, तब तक हम थोड़े से कंफ्यूज्ड स्टेट में ज़रूर होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि उस वक्त हमारे एनिमीज इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आपके साथ अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समय निकल चुका है। अब आपके अंदर बहुत सारी विजडम आ चुकी है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, आप पूरी तरीके से कॉन्शियस लेवल पे डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और आपको जो गाइडेंस है वो लगातार मिल रही है, और आपको बस सिर्फ, फिर से मैं आपको बोलूंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उन पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे और डिवाइन की जो पावर्स है, क्योंकि वही आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है। जितना हो सके आप थैंक्स बोलते रहिएगा, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करते रहिएगा, क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से यहाँ पे निकाला है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही है कि डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे आपको निकाला है। यस, क्योंकि आपके जो एनिमीज थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपको पूरी तरीके से स्टक कर दिया जाए और आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ओके, यस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगेन कंफर्मेशन है। वो चाहते थे कि आप हमेशा मिसअंडरस्टैंड करो, आप अपने डाउनलोड्स को ना समझ पाओ, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से ना जुड़ पाओ, आपकी जो आसपास की रिलेशनशिप है, फैमिली में जो मैटर्स हैं, उनमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हीं ने क्रिएट की है। जैसा कि यहाँ पहले भी आया था कि हमेशा दिखावा करते हैं,
और जितना नहीं करते उससे ज़्यादा दिखावा करते हैं, और जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई जिसमें कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया और आपको हमेशा ही गलत समझा गया। वही चीज़ यहाँ पे आई है कि आपके तरफ से जो अ, आपकी जो बात रखी जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाया, है ना? ये मुझे बहुत फील हो रहा है यहाँ पे। यस, बट यू आर अ टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि जो स्लो चलता है वो हार जाता है। आपने रैबिट की और ये टॉर्टोइज की कहानी तो जरूर सुनी होगी बचपन में। रैबिट कितना फास्ट होता है, कितना ज्यादा, लेकिन उसको अपने आप पे इतना घमंड होता है कि वो रेस्ट करने लगता है और कछुआ जीत जाता है। आप जानते हो, तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, तो विन तो आप ही होने वाले हो, जीत किसी भी हाल में सिर्फ आप ही की होने वाली है। ठीक है, आपके शत्रुओं की विजय नहीं होने वाली है। यस, और बॉटम की एनर्जी आई है प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। ठीक है, तो आपके आसपास आपके कोई ऐसे सोलमेट भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं आपके आसपास। मे बी आप नहीं जानते होगे ऐसे लोगों को, या फिर अगर जानते भी हो तो आप नहीं जानते हो कि उनके मन में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीजें भी है ना? तो लोग अब आपको पॉजिटिवली लेने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही अलग एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है आपके लिए, कि कुछ लोग आपके आसपास जो अभी तक आपके खिलाफ थे, उनमें से कुछ लोग आपके लिए थोड़ा सा, उनके अंदर ये सेंस आ रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है और वो आपको हेल्प करने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ न्यू विजन वाली एनर्जी भी थी। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि किसी की जो मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर हो रही है, क्योंकि अब आपने बोलना शुरू किया है। काफी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट किया है, अपनी बातों को रखना चाहा लोगों के सामने। आपकी अंदर की जो पावर है, जैसे जैसे वो बढ़ रही है वैसे वैसे आप और एक्सप्रेसिव होते जा रहे हो, ऐसा आपने फील किया होगा। यस, ये मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा रिसीव हो रही है यहाँ पे। तो अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने अकेले ही बहुत कुछ हैंडल कर लिया है अपनी लाइफ में। इस वजह से क्या है कि लोगों के मन में जो आपको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो यहाँ पे कहीं कहीं क्लियर होते हुए मुझे नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपको डिवाइन की जो गाइडेंस मिल रही है, बस आपको उसी को फॉलो करते जाना है, क्योंकि आप बहुत सही दिशा में आगे जा रहे हो, जैसा मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है। एक और कार्ड मैं यहाँ पे आपके लिए लेना चाहूंगी डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन। यस, हाँ, अफर्मेशंस। यस, वैसे तो ये कार्ड रिलेशनशिप्स के मैटर्स में ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई फैमिली मैटर्स भी है तो भी ये कार्ड यही दिखाना चाहता है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी अगर आपके पार्टनर के साथ, है ना, सोलमेट के साथ, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको थोड़ा बहुत डेट पे जाना चाहिए, थोड़ा बाहर वक्त निकालना चाहिए थोड़ा एक दूसरे के लिए। वो चीज़ें आपकी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी अगर आपके मन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में ज़्यादा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर इस वजह से थोड़ा सा टेंस्ड भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे ये मैसेज है कि थोड़ा सा आपको समय निकालना चाहिए। ठीक है, और अगर आप फैमिली मैटर्स के लिए या दूसरे कोई मैटर्स के लिए देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जितना हो सके यूनिवर्स के सामने पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, जितना हो सके दिल से उनको धन्यवाद कीजिए। ठीक है, जितना आप दिल से कहेंगे, जितना आपकी दिल की वाइब्रेशंस के साथ अगर वो थैंक्स निकलेगा, ग्रेटिट्यूड निकलेगा, तो वो और ज़्यादा हैवी एनर्जीज के साथ डिवाइन की तरफ जाता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज आया है आपके लिए यहाँ पे। ओके, तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा जितना हो सके, जब भी आपको वक्त मिले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरीके से। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, इस तरीके से जितना हो सके दिल की आवाज़ के साथ आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितना पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सको यूनिवर्स को उतना कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ें करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है इसी तरीके से अपनी अफर्मेशंस को करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए मिरेकल साबित होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके,
सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में क्लेम कर लेना रीडिंग को, और हो सकता है तो किसी के साथ शेयर भी कर लेना। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मेरे वीडियो में ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।